विधानसभा का महासंग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। कल 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश में हुई मतदान की मतगणना के नतीजे धीरे धीरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने आने लगेंगे। इससे जुड़ी हम महत्वपूर्ण जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम जानकारी दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। 5 राज्यों में मतदान प्रक्रिया थमने के बाद सभी की नजरें अब एग्जिट पोल पर है। सभी एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। टीवी9 भारतवर्ष और पोल स्टार्स के पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 111 से 121, बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जन की बात के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस पोल में बीजेपी को 100 से 123 तो कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अन्य को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश को लेकर सबसे पहले रिपब्लिक भारत न्यूज ने अपना पोल जारी किया था। इस पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें 118 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं वोट शेयर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 43.4% वोट शेयर का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल को देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वहीं कुछ में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है। एबीपी सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आ रही है। पोल्स और पोल में भी भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की फिर से दमदार वापसी कैसे हो रही है। पार्टी के नेता चुनाव से पहले शुरू की गई योजनाओं को इसके पीछे की वजह बता रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले शुरू की गई शिवराज सिंह चौहान की 5 गेम चेंजर योजनाओं के बारे में। लाडली बहना योजना साबित हुई गेम चेंजर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहना योजना की रही। मार्च 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत की। जून में लाडली बहनों के खाते में इसकी राशि आने लगी। शुरुआत में सरकार ने 1000 रुपए की घोषणा की थी। इसके बाद सीएम शिवराज चौहान ने ऐलान कर दिया कि हम इस राशि को 3000 रुपए तक ले जाएंगे। साथ ही अक्टूबर में लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। चुनाव से पहले महिलाओं को इसकी 6 किस्त मिल चुकी है। इसके साथ ही पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यह डराती रही कि कांग्रेस सरकार आएगी तो इसे बंद कर देगी। पूरे प्रदेश में लाडली बहना योजना की 1,32,00,000 लाभार्थी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा इसी योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने वोटिंग के बाद कहा कि लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। वहीं रक्षाबंधन के दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि हम सावन महीने में लाडली बहनों को 450 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे। इसकी राशि भी महिलाओं को मिल गई और उसके बाद यह घोषणा भी कर दी गई कि लाडली बहना और उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभायुक्त हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद महिलाओं को सिलेंडर के रुपए भी मिलने लगे। और ये बात यही नहीं रुकी, महिला वोटरों को अपने पाले में करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपात्र महिलाओं को घर देने का वादा किया गया। प्रदेश की लाखों महिलाओं को इसका फायदा भी मिलेगा। शिवराज सरकार ने भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा था। इस पर घिरते देख शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। साथ ही उन्हें इसके बदले में स्टाइल फंड दिया जाता है। इसके पात्र युवाओं को हर महीने 8000 रुपए दिए जाते हैं। ये थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई कुछ गेम चेंजर योजना। अगर एग्जिट पोल नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो इन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी गेम चेंजर योजना मानी जाएगी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम के पूर्व आए एग्जिट पोल यदि नतीजों में बदलते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा आधार साबित होगा। विभिन्न एजेंसी और चैनलों के एग्जिट पोल कुछ हद तक विभाजित जरूर है, लेकिन यदि पोल ऑफ पोल को आधार बनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी करीब 125 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करते नजर आ रही है। एग्जिट पोल करने वाली 3 बड़ी एजेंसियों ने तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का दावा कर सबको चौंका दिया है। अब यहां सवाल यह उठता है
कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होती है तो वो कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने पार्टी को फिर से काबिज कराया। क्या प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारी पड़े, या मोदी मैजिक या शाह या नड्डा की रणनीति काम आई। यदि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और संगठन की बात करें तो पाएंगे कि इसमें हारी हुई सीटों पर आचार संहिता के काफी पहले प्रत्याशी घोषित करना, 7 सांसदों यानी कि 3 केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव को प्रत्याशी बनाने की रणनीति तो शामिल है ही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के चुनावी मैनेजमेंट भी सफल होने के लिए अग्रणी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। हारी हुई सीटों पर चुनाव के बहुत पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए जाने से तैयारी करने का भरपूर मौका मिला। वहीं असंतोष को भी समय रहते शांत कर लिया गया। 7 सांसदों, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा चुनाव लड़ने से उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में जोश तो आया ही, साथ ही असंतोष के लिए भी स्थान नहीं मिला। कर्नाटक चुनाव में बुरी तरह मात खाई भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह के चुनाव पूर्व कई दौरों और बैठकों के माध्यम से संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने का सकारात्मक संदेश किया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्वनी वैष्णव के काम को स्मूथ करने में मदद मिली। चुनावी कैंपेन को टॉप गियर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार रैलियां, रोड शो और मोदी गारंटी ने प्रदान कर दिया। जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें से 4 में 2018 में भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, लेकिन मोदी मैजिक के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। उस समय यह संदेश गया था कि प्रादेशिक नेता के मुकाबले जनता को मोदी पर ज्यादा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हिंदू के स्पष्ट एजेंडे और अगले साल राम मंदिर के लोकार्पण किए जाने के चलते विपक्ष की जातीय जनगणना का कार्ड फेल कर दिया, और दूसरी ओर मोदी के प्रभाव से प्रदेश सरकार के मंत्रियों और नेताओं के कथित भ्रष्टाचार को ढकने में भी मदद मिली। लेकिन महिलाओं, बच्चियों और किसानों और विद्यार्थियों संबंधित ढेर सारी योजनाओं को लागू करवाने वाले मध्य भारत के सबसे पॉपुलर नेता शिवराज सिंह चौहान बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में है। उन्होंने चुनाव के दौरान प्रदेश में करीब 165 दौरे किए हैं, बल्कि उसके पूर्व जन दर्शन, लाडली बहना सम्मेलन और कृषक सम्मेलन के बहाने न केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, बल्कि महिलाओं से गजब का कनेक्शन जोड़ लिया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक उनकी लाडली बहना योजना को इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की 6 किस्त डाल देने से प्रदेश की महिलाओं में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना से भरोसा जाता दिखा। एग्जिट पोल के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी प्रकार के कांटे की टक्कर नहीं थी। लाडली बहन ने सारे कांटे निकाल दिए। उन्होंने बेहद विनम्रता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकर्ताओं को विश्राय दिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहना योजना का प्रमुखता से जिक्र करना यह सिद्ध करता है कि उनकी यह योजना चुनावी खेल का गेम चेंजर साबित हुई। चुनावी कैंपेन के दूसरे हाफ में नरेंद्र मोदी समेत सभी प्रमुख नेताओं ने भी लाडली बहना योजना का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कांग्रेस आ गई तो समस्त योजनाएं बंद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए हैं। यहां बैठकर पूरे प्रदेश की मतगणना की निगरानी की जाएगी। इस कंट्रोल रूम की कमान दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं के हाथ में रहेगी। 5 राज्यों में मतदान खत्म होने के बाद अब हर किसी को 3 दिसंबर यानी कि काउंटिंग के दिन का इंतजार है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग हुई और अब 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। इससे पहले एग्जिट पोल में बीजेपी यहां वापसी करती दिख रही है। इसके बावजूद बीजेपी मतगणना के दिन के लिए विशेष तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता संभालेंगे। बीजेपी के इस कंट्रोल रूम में प्रदेश के अलावा जिला स्तर से वरिष्ठ नेताओं की टीम तैनात रहेगी। इसके अलावा कानून के जानकारों या एडवोकेट्स को भी इस कंट्रोल रूम में जिम्मेदारी दी गई है। मतगणना के दिन सभी जिलों के अध्यक्ष के साथ साथ उम्मीदवार भी कंट्रोल रूम के संपर्क में रहेंगे। और यहाँ कांग्रेस ने भी तैयारी की है। यहाँ भी प्रदेश कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता निगरानी करते रहेंगे। दोनों ही पार्टियां कंट्रोल रूम से प्रदेश और जिलों की हर एक स्थिति पर नजर रखेंगी। इसके अलावा उम्मीदवार और संगठन की पदाधिकारी
सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क में रहेंगे। बीजेपी की ओर से जिलों में सभी वरिष्ठ नेताओं की तैनाती की गई है। इसके अलावा समय समय पर कानून के जानकारों की टीम से भी सुझाव लिए जाएंगे। कांग्रेस की ओर से पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर कमान संभालेंगे। उनके साथ भी वकीलों की एक टीम तैयार रहेगी। काउंटिंग के दिन उम्मीदवार या अभिकर्ता को कोई समस्या आने पर यह टीम मार्गदर्शन भी करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जनता मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर मोहर लगाने के लिए तैयार है और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी करने वाले अधिकांश एग्जिट पोल से प्रभावित ना हो। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी ताकत याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग कांग्रेस की ताकत हैं और यह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि जनता ने आपके समर्थन में भारी मतदान किया है। 3 दिसंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो कांग्रेस सरकार पर मोहर लग जाएगी। यह कहते हुए कि देश टेलीविजन से नहीं बल्कि विजन से चलता है, कमलनाथ ने कहा कि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में अन्यथा कह रहे हैं। इन सब बातों से अपना ध्यान भटकने ना दे। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर में बीजेपी मजबूत दिख रही है। एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, सभी पार्टियों के नेताओं के बयान इस पर सामने आने लगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आए और उन्होंने लाडली बहनाओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। हम जहां भी गए महिलाओं ने जमकर स्वागत किया और अपना समर्थन दिखाने के लिए बड़ी संख्या में सामने आई। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।